नमस्कार एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पार्थ और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की। एमपी पुलिस भर्ती 2025। देखिए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 7,000 पदों पर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ऐसे में जो एमपी के जो स्टूडेंट हैं या जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, जिनको वर्दी पसंद है, जिनको वर्दी अट्रैक्टिव लगती है, जो चमचमाते स्टार हैं, अगर चमचमाहट आपको अगर पसंद आती है, अगर उनके प्रति आपका आकर्षण है या तो उनके प्रति आपका समर्पण है, तो आपके लिए एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया मौका देने जा रही है एमपी सरकार। दरअसल में एमपी सरकार ने 7,000 पदों पर भर्ती निकाली है। ऐसे में वो स्टूडेंट जो एमपी से बिलोंग करते हैं, जो अपना कैरियर, जो अपना डेडिकेशंस, जो अपना हार्ड वर्क के थ्रू अपना करियर अगर पुलिस में बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए बढ़िया मौका है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो एमपी पुलिस है उसने कितने पदों पर भर्ती निकाली है, प्लस हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट क्या है, प्लस हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी जो फॉर्म चार्जेस हैं वो कितने लिए जाएंगे, प्लस इसमें मिनिमम एज और मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया क्या फिक्स किया गया है। हम इस पर भी विस्तार चर्चा करेंगे और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कितनी डिसाइड की गई है एमपी सरकार के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। देखिए, एमपी पुलिस भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में एमपी सरकार ने जारी किया है। ऐसे में इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि सबसे पहले बात यह है कि जो लगभग 7,000 पोस्टों पर भर्ती निकाली गई है, यानी कि लगभग 7,000 पोस्टों पर भर्ती निकाली गई है एमपी सरकार के द्वारा। तो ऐसे में ये अच्छा खासा आंकड़ा है, कि एक अच्छा खासा आंकड़ा है एमपी पुलिस के लिए। यानी एमपी पुलिस जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए बढ़िया मौका है। आप पढ़ करके आप काफ़ी अपना इसमें करियर, यानी कि पुलिस में अपना करियर बना सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, यानी कि एप्लीकेशन कब से भरे जाएंगे। तो देखिए, एप्लीकेशन भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी है 15 सितंबर, यानी कि 15 सितंबर से आप अपना जो फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो जाएगा, जो 29 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। यानी कि सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा, ऐसे में जो स्टूडेंट इसकी कि एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, तो वो इसमें अपना फॉर्म भर करके और प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अब सेकेंड थर्ड ये है कि इसमें जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो देखिए, मिनिमम एज आप सभी जानते हैं 18 साल, यानी कि न्यूनतम आयु। जो न्यूनतम आयु 18 साल और जो मैक्सिमम एज है, यानी कि अधिकतम आयु, वो आपकी है 43 इयर्स। यानी कि जो मिनिमम एज है, यानी जो न्यूनतम आयु है वो 18 साल है, और जो मैक्सिमम एज है 18, यानी कि जो मैक्सिमम एज है वो है 43 इयर्स। आई मीन जो अधिकतम आयु है वो आपकी 43 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी ये इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है एमपी पुलिस में कि इसमें जो काफ़ी कि मेच्योर, यानी कि बहुत ही मेच्योर लोगों को इसमें भर्ती किया जा रहा है, क्योंकि एक 43 साल का आदमी वो काफ़ी मेच्योर होगा। तो आई होप जो भी 43 साल के पहले कि जो भी पर्सन है या जो स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, वो चाहे तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं।
अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि जो इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या डिसाइड की गई है, वो क्या है। तो देखिए उसमें ये मेंशन्ड है कि डिफरेंट पदों पर डिफरेंट पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन क्या डिमांड की गई है, यानी कि अलग अलग पोस्टों पर अलग अलग यानी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। लेकिन जो मतलब एक मिनिमम जो मतलब क्राइटेरिया होता है एजुकेशन का, यानी कि क्वालिफिकेशन वो 10th है। 10th यानी कि स्टूडेंट को मिनिमम जो है 10th पास होना चाहिए। लेकिन कुछ पोस्टें ऐसे भी हैं, खासकर SC ST के लिए, जहां पर 8 पास भी चलेगा। यानी कि अगर आपने 8 पास किया हुआ है, कक्षा 8 अगर आप पढ़े हुए हैं, तो भी आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, क्वालिफिकेशन जो मतलब जो जनरल लोग जो हैं, यानी कि जनरल OBC, उनके लिए 10th पास मैंडेटरी है, यानी कि आपको मिनिमम जो एजुकेशन है वो आपकी 10th पास होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं SC ST की, तो उनके लिए कक्षा 8 अगर आप भी पढ़े हैं, यानी आपकी अगर एजुकेशन कक्षा 8 यानी क्लास 8 तक पढ़े लिखे हैं, तो भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इसकी जो मतलब की फीस क्या रखी गई है, यानी कि जो इसके चार्जेज रखे गए हैं वो क्या है, यानी MP पुलिस की जो ऑनलाइन फॉर्म के यानी कि चार्ज क्या है। तो देखिए जनरल बात करते हैं, EWS और OBC के लिए है 500, यानी कि जनरल EWS OBC के लिए 500 और SC ST के लिए आपका है 250 रुपए, मात्र 250 रुपए। तो इधर तो ये एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि आपकी एजुकेशन भी कम है। कक्षा 8 पास भी आप मतलब SC ST से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर SC ST समुदाय से आप आते हैं, तो कक्षा 8 पास भी आप फॉर्म भर सकते हैं। प्लस दूसरा जो मतलब जो छूट दी है आपको MP सरकार ने, वो दी है आपकी फीस में भी आपको 250 रुपए केवल आपको पे करना है फॉर्म फीस। और जनरल कास्ट है उनके लिए आपको 500 रुपए का डिसाइड किया है जो मतलब फॉर्म चार्जेस है। तो काफी आपके पास सुविधाएं हैं। MP पुलिस ने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है MP पुलिस भर्ती 2025 के लिए। तो आशा करता हूं कि आप लोग जो भी पुलिस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो वो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर दें। और रही बात स्टडी की, तो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको कि देखिए कल मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। देखिए कोई भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम की, सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि हमें किस बुक से क्या पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। होता ये है कि जो स्टूडेंट हैं वो बस पढ़ते रहते हैं, वो सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और पढ़ते पढ़ते वो ये भूल जाते हैं कि हम इस पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं या किसी अदर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो आप जो है, आप जब भी पढ़ने बैठे तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आपको क्या पढ़ना है, एग्जाम के लिए कितना पढ़ना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो कुछ ये जो मतलब जनरलाइज मुद्दे हैं, इन पर कल डिस्कस करेंगे हम, कल यानी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और आपको अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि अगर आप वो पुलिस की, चाहे वो उत्तर प्रदेश SI पुलिस हो या MP पुलिस, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कल से मैं लाइव आऊंगा 8 बजे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, लोगों को मतलब कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म में जाना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे कंधों पे सितारे हों, चमचमाएं, तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप हमारे साथ जुड़िए। और जुड़ेंगे हम और आप मिल करके ये जो कारवा है इसको आगे बढ़ाएंगे। और आई होप, मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का, चाहे उत्तर प्रदेश SI भर्ती हो या MP पुलिस भर्ती हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन हो। क्योंकि हम इसमें एक एक चीज़ बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना और किस बुक से पढ़ना है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आज में टोपी क्यों पहनी है, तो देखिए, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारी जो माता जी है, मतलब कि हमारी जो बड़ी मम्मी है, उनका देहावसान हो गया था।
तो इस कारण से हमने मुंडन कराया है, तो आप लोग ज़्यादा माइंड मत कीजिए। और इसी तरीके से हमारे वीडियोस को आप देखते रहिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हैं। कुछ बच्चों ने मतलब कुछ जो हमारे जो साथी हैं उन्होंने कमेंट किया है कि आप सर आप थोड़ा मतलब कि और तो मॉडिफिकेशन कीजिए, तो उस पर काम जारी है। और कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि सर आप ऐसे लगे रहिए, आप सफल होंगे। यही जो आपका जो कॉन्फिडेंस है, यही जो आपके कमेंट है, यही हमारा बूस्ट देता है, यही हमको पावर देता है, सामर्थ्य देता है, यही कैलिबर देता है। तो इसी तरीके से आप हमारे मतलब कैलिबर को बढ़ाते रहिए। आप कमेंट जरूर कीजिए, अच्छा है तो, बुरा है तो। कमेंट करेंगे तभी अपने अंदर सुधार लाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारे वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो। इसी तरीके से आप हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए और अप्रिशिएट करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।